हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे आईआईटी में किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला है। ये आईआईटी सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। एड्रेस पूरा रिक्रूटमेंट के साइट पे दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और डेट इस एडवर्टाइजमेंट की है 9 अप्रैल 2026। ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली है। देखिए डिपार्टमेंट्स, ठीक है। दिस इज द डिपार्टमेंट। मैथ्स में खत्म हो जाता है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेके यहाँ से यहाँ तक डिपार्टमेंट्स मेंशन्ड हैं जहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट निकला है आईआईटी की तरफ से। कौन अप्लाई कर सकता है? PIOOCI मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया, living in India or living abroad, and second, talented foreign nationals can apply. Foreign nationals को contractual appointment होगी for 5 years and it can be exceeded depending upon the university or institution. Okay. अब assistant professor grade 2 की देख लीजिए आप पे, it is in front of you. Essential qualifications हैं PhD with good grades, less than 3 years of post PhD experience may also be considered on a contractual position. ग्रेड 2 में उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो PhD कंप्लीट कर चुके हैं एंड उनका अगर 3 साल से कम भी एक्सपीरियंस है तब भी उनको एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे रिक्रूट कर दिया जाएगा। एज लिमिट मैक्सिमम 35। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एज लिमिट मैक्सिमम 35 और बिलो दैट, बट ग्रेड 1 में यू शुड हैव एटलीस्ट 3 years of experience and good publication. एसोसिएट प्रोफेसर एज लिमिट मैक्सिमम 45, कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद गुड पब्लिकेशन, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स है एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए उन सबको आप फुलफिल करेंगे तभी आपका रिक्रूटमेंट आईआईटी में होगा। एंड ये सब मेंशन्ड भी हैं। पे स्किल आपने देख लिया है एंड एक्सपीरियंस किस चीज़ में चाहिए, स्पेशलाइजेशन किस चीज़ की चाहिए, वो सब इस एक्सपीरियंस के काउंटर में मेंशन्ड है। देन प्रोफेसर लेवल 14A, सैलरी मोर देन 2 lakhs, कैंडिडेट का PhD होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस विद गुड रिसर्च, good teaching capabilities and many other requirements which needs to be fulfilled. 55 years तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 55 तक है, 55 से कम है, यू कैन अप्लाई। नाउ ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें कौन कौन सी रिसर्च स्पेशलाइजेशन चाहिए मेंशन्ड है। CSC में प्रोफेसर के लिए ऑल एरियाज एंड स्पेशल फोकस इन AI/ML। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ऑल एरियाज, असिस्टेंट के लिए भी ऑल एरियाज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लीजिए, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल के लिए देख लीजिए, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायर्ड है। प्रोफेसर की पोजीशन के लिए सारी एरियाज से वैकेंसी है। असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए मेंशन्ड है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए ME में टू अप्लाई। सी तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन वाला काउंटर है। ये आप आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बट स्पेशलाइजेशन अपनी देख लीजिएगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट्री में देख लीजिए, प्रोफेसर ऑल एरियाज, एसोसिएट प्रोफेसर ऑल एरियाज, असिस्टेंट प्रोफेसर all areas of chemistry with particular preference given to candidates with experience in the following fields: inorganic magnetic materials and spintronics, carbohydrate chemistry and so on. Liberal arts में प्रोफेसर की पोजीशन में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और साइको की वैकेंसी है। असिस्टेंट में इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की, एसोसिएट में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और साइकोलॉजी की। फिजिक्स में भी ऐसी ही कुछ वैकेंसी है एंड सो ऑन। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग देख लेते हैं जो 11th डिपार्टमेंट है। प्रोफेसर में हर स्केल पे वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर में ऑल एरियाज में वैकेंसी है, ऑल एरियाज ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इन असिस्टेंट प्रोफेसर में एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। सो वट एवर इज अ रिक्वायरमेंट, जो भी स्पेशलाइजेशन आईआईटी मांग रहा है, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, वो आप फुलफिल करेंगे तो आपका चांस बन जाएगा टू गेट इनटू आईआईटी। अब यहाँ पे अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, आपको HRA मिलेगा अगर आपको रिक्रूटमेंट हो जाता है, CDP है,
प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस है, रीइंबर्समेंट है, गुड रेम्यूनरेशन है एंड सो ऑन. सो अलाउंस और बेनिफिट्स जो मेंशन्ड है उसका फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आपका रिक्रूटमेंट हो, अदरवाइज यू कैन ओनली सी. सो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट देख लीजिएगा जो उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी वर्क करेगा. सेकंड पॉइंट भी देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है. देन थर्ड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपका, देख लीजिएगा. सिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, 11th और 12th पॉइंट देख लीजिएगा. 12th पॉइंट पे लिखा है जो एप्लीकेशंस या जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे they will be reimbursed AC2 tier train fare economy class airfare from the place of residence or work following the shortest route within India. फर्स्ट और सेकंड लाइन में लिखते हैं कि AC2 टायर की टिकट ट्रेन के लिए रिम्बर्स हो जाएगी एंड इकोनॉमी फॉर एयर फेयर के लिए रिम्बर्स कर देगा IIT. देन ये लिखते हैं however the reimbursement will be restricted to rupees 15,000 or actual fare whichever is less. 15,000 तक ही वो आपके ट्रैवल एक्सपेंस रीइंबर्स करेंगे. इफ इट इज लेस देन 15,000 तो उतना आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा. अगर एग्जैक्ट 15,000 है उतना आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा. लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा है सो आई थिंक जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है तो आई थिंक दे विल नॉट रीइंबर्स. जितना भी आपका एयर फेयर भी होगा तो 15,000 तक का ही रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि 15,000 उनकी लिमिट है पर कैंडिडेट. ओके, सो आपने देख लिया है ये पूरा एडवर्टाइजमेंट. आप 14 मई 2026 तक भर सकते हैं, 14 मई 2026 तक आप भर सकते हैं 5 बजे तक. बेसिकली IIT doesn't charge any money when they do the recruitment procedure. सो आप फटाफट इनकी साइट पर जाइए, अपना स्पेशलाइजेशन देख लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर लीजिए. पहले अपने आप को रजिस्टर करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन करिए, अपनी डिटेल्स भरिए एंड यू कैन फिल द एप्लीकेशन. आई विश यू ऑल द बेस्ट.